मेरे प्यारे बच्चे, एक कॉमन एरर का मैं सीरीज दे रहा हूँ, जिससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि एरर्स का निकालने का आर्ट दिखेगा। मेन रूप से हम लोग पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का जो है प्रयास है वो सीखने का प्रयास है। एक्चुअली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरे एक कहा जाए तो नेशन वाइड के लेवल पे, स्टेट वाइड, नेशन वाइड, कंट्री वाइड के लेवल पे मैं आपको वो एरर दिखाऊं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मुद्दा ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है, मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कैसे करते हो और उस क्वेश्चन को समझते कैसे हो। सारे चीज़ सब जगह अच्छे पढ़ते हैं, बट यहाँ पर यह जानना है कि आप किस चीज़ को कैसे हाईलाइट करते हो, उस पर फोकस होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉमन एरर्स का, द स्टैटिस्टिक्स। अब द स्टैटिस्टिक्स हमने आपको एक क्लास में दिया होगा नाउन के पार्ट में कि जिसके अंत में एस लगा होता है, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ये सारे पार्ट, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, जिसके अंत में एस लगा होता है वो सारे वर्ड होते हैं सिंगुलर। याद आ रहा है? हमने नाउन में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, पॉलिटिक्स हो, ये सारे पार्ट होते हैं सिंगुलर एस लगने के बावजूद, यानी सम ऑफ द वर्ड्स विच एंड इन एस, ठीक है, एंड लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ वर्ड है द स्टैटिस्टिक्स, द स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? यहाँ पे हो गया सिंगुलर। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक गलती नहीं है, घबराओ टोपी, चुप रहो, शांत रहो। तो यहाँ तक गलती नहीं है, द स्टैटिस्टिक्स गलती नहीं है। डिस्टेंस बैठो, आराम से बैठो, और इधर आ जाओ। अरे छोड़ो, क्या बताने जरूरत है, ये अपने सीखेगा, ये तुम्हारे भरोसे है। चलो, द स्टैटिस्टिक्स वर्ड में आ गया यहाँ पे। अब ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे मुद्दा है, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ाया था नेम ऑफ सब्जेक्ट। ध्यान देना गौर से, हमने कहा था नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये होता है सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। कोई रूल वूल नहीं पढ़ना। अरे नेम ऑफ सब्जेक्ट में एस लगा है, ठीक नहीं लगा तो भी ठीक। अब तुमको बोल दूंगा हिस्ट्री, तुमको बोल दूंगा इकोनॉमिक्स, तुमको बोल दूंगा केमिस्ट्री, कहाँ एस लगा है, तो क्या केमिस्ट्री हो जाएगा प्लूरल? सब होगा सिंगुलर। बेवकूफ़ नहीं बनना है, सिंपलेस्ट वे पढ़ना है। नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, वर्ब भी। अब रीड द सेंटेंस, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़ा ना हुआ जी, नेम ऑफ सब्जेक्ट ना होता है सिंगुलर। अगर वही नेम ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया होगा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, वही नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर किसी संस्था, किसी देश, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए और नेम ऑफ सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का बोध ना हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का बोध ना हो, कुछ और बोध हो, प्रॉपर्टी का बोध हो, निजी संपत्ति का बोध हो, कोई पर्सनल का बोध हो, कुछ क्वालिटी का बोध हो, तो उस केस में वही नेम ऑफ सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। तो देखो यहाँ पे द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट होता। अब यहाँ पे दिखा हैज, दिखा गलती, यहाँ क्या दे दिया? हैज। हैज तब होता ना जब स्टैटिक्स होता नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो अब हमने जो बेसिक क्लास तुमको पढ़ाया था, अगर वो कंसेप्ट पता होता तो बन जाता ना। तो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, शुरू से आज तक पढ़ाता, एक भी रूल एग्ज़ाम में मैं जितना पढ़ाया हूँ बेटा, जितना तुमने ऑफलाइन क्लास लिया है, इस क्लास में तुम भारत में जिस एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, जिस में बैठ जाओ, और तुमसे 100 में 99 ना बने तो मेरे को बताना। बशर्ते जैसे दिखना सिखा रहा हूँ वैसे दिखना, तुम एक एक पार्ट को देखो, एक्सप्लेन करो। और मैं तो कहता हूँ कि आपका मित्र कहीं कोई बाहर रह रहा हो, कहीं बाहर फंस गया हो और उसको क्लास चाहिए, तो धर्मेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास चलती है, आप उसको दिलवाइए, भटको मत। यहाँ ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, बस में रहो। ऑनलाइन बैच शाम को 5 बजे और ऑफलाइन बैच 6 तारीख को शुरू होगा, 6 जून को। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो शाम को 6 बजे नए बैच में आ सकते हो, ठीक है। यहाँ फिर वापस द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बोलो कहाँ गलती है?
तो हैज जब क्या लगा दें हम, तो यहाँ लगा दो है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ए स्क्वायर का पार्ट हो गया। हैव क्यों हुआ? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा की बात कर रहा है। रिवील्ड हो गया मल्टी करोड़ स्कैम्स। कोई दिक्कत है बोलो? तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब ऐसे देखोगे ना अगला कॉन्सेप्ट देखो, अभी एक एक पार्ट सुधारूंगा। तो हमने कहा नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर, और वही नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का निजी गुण, संपत्ति, प्रॉपर्टी, क्वालिटी से जुड़ जाए तो हो जाता है प्लूरल, और वर्ब भी क्या रहता है बच्चे? प्लूरल। बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो, व्हेन यू विल रीच द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे, यू विल फाइंड सुधीर स्टैंडिंग देयर, तुम सुधीर को वहाँ खड़ा पाओगे। बोलो बताओ कहाँ गलती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ गलती है? बहुत बढ़िया तैयारी। देखो इस बैच की जितनी तारीफ करो कम है। कैसे भाई? ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड है व्हेन, व्हेन के बाद वर्ड है तुम्हारा व्हेनेवर, के बाद है इफ, अनलेस, अनटिल, बहुत सारे वर्ड हैं। एज लॉन्ग एज सुन एज, बहुत सारे वर्ड है। इन सारे शब्दों के बाद ध्यान देना, क्या नहीं आएगा, क्या आएगा? इनके साथ विल शैल का प्रयोग नहीं करना। इनके साथ करना क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, कॉमा लगा करके विल या शैल V1 लगा सकते हो। जैसे देखो व्हेन यू विल, तो व्हेन यू विल यहाँ पे नहीं आएगा। व्हेन के साथ विल का प्रयोग, क्रॉस देखो काट दिया हमने। तो व्हेन यू विल रीच द स्टेशन, पहले में गलती किया। आगे है यू विल फाइंड, देखो यू विल फाइंड। अब अगर हमने कहा अगर ये सिंगल क्लाउज होगा व्हेन वाला, तो विल आ सकता है। जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, सिंगल क्लाउज है तुम कब, वहां पे क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी व्हेन का क्या होगा? जब। तो जब और कब मेंशन है जी? जब व्हेन फ्यूचर टेंस में हो रहा है, तुम कब आओगे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो व्हेन विल यू कम बोलेंगे। जब यहाँ पे कॉमन सी बात हो रहा है, तो यहाँ पे कंडीशनल की बात हो रहा है, तो कंडीशनल में व्हेन इस सारे शब्दों के साथ विल शैल नहीं आएगा। व्हेन हो, व्हेनेवर हो, इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, एज सून एज हो, एज लॉन्ग एज हो के साथ, बिफोर हो, आफ्टर हो के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं करते। सिंपल प्रेजेंट का कर सकते हो, सिंपल पास्ट का कर सकते हो, लेकिन सिंपल फ्यूचर नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर आपने क्लास थोड़ा बहुत भी कहीं लिया होगा, या आप यूट्यूब पे जा रहे देख रहे हो, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं हमारे सारी चीज़ का, वहाँ पे पीछे आके देखो और पूरा क्लास देखो, तब समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, इस तरह से पढ़िए और पूरे इसको नेशन वाइड में इस वीडियो को शेयर करके काम कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।